नमस्कार दर्शकों, एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी के मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विवाह का समय। विवाह एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा लाइफ का परिवर्तन है जिसको कि आप बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देख सकते हो। एक तो विवाह और दूसरा नौकरी, ये दो परिवर्तन ऐसे लाइफ के हैं जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। विवाह, अगर इसमें आपकी धर्मपत्नी सही मिल गई तो पूरी लाइफ आपकी, पूरा जीवन आपका सही चलता है, और नहीं तो पूरा जीवन नरक हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि विवाह का समय कब निर्धारित हो, या अक्सर जिज्ञासा होती है कि विवाह का समय कब हो। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी भी जातक का विवाह कब संपन्न होगा। तो हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो विवाह का समय निर्धारित करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, एक तो लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में हम क्या क्या देखेंगे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लग्न कुंडली में वह है आपका प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव एवं 11वां भाव। ये तो हो गए भाव। अब कुंडली में दो ऐसे ग्रह हैं जो कि विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो क्या है, तो वो है गुरु और शुक्र। ये गुरु नेचुरल कारक ग्रह है विवाह के लिए। अब अगर कोई जातक आपसे पूछता है कि उसका विवाह कब संपन्न होगा, तो उसके लिए आपको शुक्र की स्थिति उसकी कुंडली में देखनी होगी। और अगर कोई जातिका पूछती है कि उसका विवाह कब होगा, तो उसके लिए बृहस्पति या भगवान गुरु की स्थिति उस कुंडली में देखनी होगी कि गुरु की स्थिति कैसी है। अब यदि शुक्र या गुरु क्रमशः जैसे भी कुंडली की स्थिति है जातक या जातिका के लिए, अगर इन दोनों ग्रह में से कोई भी पीड़ित है, जैसे सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है और लग्न में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, तो खराब ग्रह कौन सा होगा, तो शनि, राहु, केतु और मंगल, ऐसे कोई ग्रह बैठे हुए हैं अगर, और वह डायरेक्ट शुक्र को देखता है या गुरु को देखता है, तो वैसी स्थिति में विवाह में विलंब हो सकता है। खासकर यदि शनि बैठा हो कुंडली के लग्न भाव में बैठा हो, या शनि को आपको पता होगा शनि की कुछ विशेष दृष्टि दी गई है। जैसे शनि अपने से तृतीय भाव को देखता है, अपने से सप्तम को देखता है और अपने से दसम को देखता है। अगर वह कहीं से भी बैठ के सप्तम भाव कौन है, तो सप्तम भाव है हमारे विवाह का कारक भाव। अगर उस भाव को शनि देखता है तो वैसी स्थिति में 110% आप 100% बोल सकते हैं कि विवाह में विलंब होगा। तो ये तो हुई स्थिति कि कौन कौन से भाव इम्पॉर्टेंट है विवाह के लिए या विवाह के समय को निर्धारित करने के लिए, और कौन से ग्रह निश्चित करते हैं विवाह के बारे में। तो वो हो गया। इसके बाद हमें जब भी डिसाइड करना है कि विवाह का समय कब हो, तो न केवल विवाह का ही बल्कि आपको कुंडली से संबंधित किसी भी समय का निर्धारण करना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी भाव से संबंधित समय का निर्धारण करना हो या उसके बारे में पता करना हो, तो बिना नवांश कुंडली, जो D9 कुंडली होती है, उसके बिना अगर अध्ययन किए हुए आप फलादेश करते हैं तो संभावना है कि आपका फलादेश गलत हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कुंडली का विवेचन करें तो लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, जिसे D9 भी बोलते हैं, तो लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों का सामंजस्य बिठाकर ही आप फलादेश करें। तो अब हम देखते हैं कि लग्न कुंडली में हमें कौन कौन से भाव देखने हैं और कैसे देखने हैं, ताकि हम निर्धारित कर पाएँ कि हमारा विवाह का समय कब होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हो और उसी समय सप्तम भाव की दशा चल रही है। सप्तम भाव कौन है आपका, तो लग्न से जब आप काउंट करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। तो सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो कौन सी राशि हुई, कर्क राशि। तो
कर्क राशि का स्वामी कौन होगा? तो चंद्रमा होगा। तो कर्क राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, या कर्क राशि का स्वामी का संबंध किससे है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको जब आप विवाह के लिए इच्छित हो उस समय आपकी दशा किस चीज़ की चल रही है। दशा और अंतर्दशा विवाह के समय काल को निर्धारित करते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि उस समय क्या सप्तम भाव या उसके भावपति, मतलब जैसे मैं उदाहरण के लिए कर्क राशि की बात करता हूँ कि सप्तम में कर्क राशि, चौथी वाली राशि अगर विराजमान है और चौथे राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो उस समय हम यह सोच सकते हैं कि विवाह का काल उस समय होगा। ठीक है। दूसरी स्थिति, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो सकता है कि चंद्रमा कहीं और बैठा हो और सप्तम भाव में कोई दूसरा ग्रह, कोई सा भी ग्रह, चाहे वो क्रूर ग्रह हो या खराब ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, तो कोई भी ग्रह बैठा हो सप्तम भाव में, तो उसकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह का समय कहा जा सकता है। अब एक स्थिति वैसी भी हो सकती है जिसमें सप्तम भाव में न कोई ग्रह बैठा है और सप्तम भाव का जो राशि स्वामी है, सप्तमेश जो है, उसका भी किसी भी अन्य ग्रह से कोई संबंध नहीं है। तब आप क्या बोलेंगे कि कब है विवाह का काल? तो उसके लिए आप उस समय आप नवांश कुंडली का संपर्क करें। नवांश कुंडली देखें, मैंने पहले भी बताया है कि आपको जब भी कुंडली देखनी है तो D1 कुंडली जो आपकी लग्न कुंडली है उसे और नवांश कुंडली दोनों का सामंजस्य बिठाकर ही कुंडली का फलादेश करें। तो अब यहाँ पे वैसी स्थिति है, मान लो आपको कि सप्तम भाव या उसके भावपति को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, किसी भी ग्रह के साथ उसका संबंध नहीं बन रहा है, तो वैसी स्थिति में आप नवांश कुंडली में जाएं और नवांश कुंडली में भी यदि जो लग्न का मालिक है या सप्तम भाव का मालिक है, तो लग्न का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है, इसमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय भी आप विवाह का समय बोल सकते हैं। तो ये तो दो फैक्टर हो गया आपके कि लग्न का और सप्तम भाव की दशा में विवाह होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि आपका सेकेंड हाउस की दशा में भी विवाह संपन्न हुए हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी। अब ये सब चीज़ें तो हो गई कि आप विवाह का समय निर्धारित करना। अब स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम कब एक्चुअली में शादी होगी या विवाह संपन्न होगा, तो उसके लिए हमें D1 और D9 के साथ साथ गोचर कुंडली भी देखनी होती है। गोचर कुंडली क्या है? तो गोचर कुंडली बेसिकली एक टाइम को बताता है कि किस समय में कोई घटना घटित होगी, और वो घटना कब घटित होगी? जब आपको उस समय कोई महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और साथ में गोचर भी वही चीज़ों को इंगित कर रहा हो, तब हम बता सकते कि हाँ इस पर्टिकुलर समय पे यह घटना होनी है। अब गोचर हम कैसे देखें? तो उसके लिए सबसे आसान आपको है, आपकी जो जन्म राशि है, जन्म राशि कौन सी हुई आपकी? आपकी जन्म राशि हुई जहाँ पे जिस भी भाव में जिस नंबर के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। अब मान लो कि 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि कौन सी हुई? या सिंह राशि, बिल्कुल सही, सिंह राशि आपकी राशि होगी। अब उस राशि से आपको गिनती करनी है कि गुरु किस भाव में बैठा हुआ है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसी स्थिति भी आएगी कि जो जातक की कुंडली में जो सप्तम या सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा ही नहीं है, या दशा आनी है तो 50 साल के बाद आनी है, जो 50 साल की आयु वो पूर्ण कर रहा होगा या 40 साल की आयु पूर्ण कर रहा होगा, तब उसके सप्तम सप्तमेश की दशा शुरू होने वाली है। तो क्या आप कहेंगे कि इसका विवाह संभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम बताएंगे कि विवाह कब होगा, तो जब गोचर में जो आपकी जन्म की राशि है, जैसे मैंने सिंह राशि को उदाहरण के तौर पे देखा है, तो सिंह राशि को आपको लग्न में स्थापित कर देना है। उसके बाद लग्न में आपने सिंह राशि स्थापित कर दी, उसके बाद वहाँ से आपको काउंट करना है दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवा, छठा, ऐसे 12वें भाव तक काउंट करना है। और उसमें जब गोचरवश, अब गोचर क्या होता है आपको एक बार मैं बता दूँ कि जब आज के दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, जैसे कोई सी भी आप पंचांग खोलेंगे आप या तो उसमें आपको पता चला है कि आज की एक्चुअल में ग्रह की स्थिति क्या है। जैसे हो सकता है कि जब जन्म लिया है आपने उस समय ग्रह जो गुरु है आपका धनु राशि में हो, लेकिन अभी हो सकता है कि वह मेष राशि में गोचर कर रहा हो। जैसे सूर्य क्या है, हर एक महीना
स्थान परिवर्तन करते रहता है। तो वैसे ही गोचर में आपकी राशि से गुरु की स्थिति क्या है, आप अपनी राशि को, सिंह राशि को आपने लग्न में स्थापित कर दिया, उसके बाद आपने गोचर में देखा कि सिंह जो गुरु है वो कितने नंबर पे है। जैसे आपने काउंट किया कि गोचर में गुरु लग्न में ही बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ दशा नहीं है, फिर भी गोचर में गुरु के बैठे होने की वजह से, क्योंकि गुरु कौन है, एक नैसर्गिक कारक है विवाह का। तो सिंह राशि आपने स्थापित कर दी लग्न में, वहाँ पे गुरु को स्थापित किया आपने, लग्न गोचरवश गुरु सिंह राशि से ही भ्रमण कर रहा है, तब आप वैसी स्थिति में बोल सकते हैं कि विवाह का समय है, अगर प्रयास किया जाए तो विवाह हो सकता है। तो वैसी और भी 3-4 कंडीशन है, 3-4 स्थितियां हैं जिसमें आप बता सकते हो कि विवाह का समय कब होगा। तो लग्न में सिंह स्थापित कर दिया आपने, अपनी जो जन्म की राशि है आपकी, जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है वो आपकी जन्म की राशि, तो जन्म की राशि से आपने काउंट करना है कि जब भी गोचरवश गुरु जन्म राशि से प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, अगर इन भावों में से किसी भाव में गोचरवश गुरु आ रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि यह विवाह का समय है। अब मान लीजिए कि अभी आपने बताया कि अभी जैसे आपने देखा कि सिंह राशि से गुरु सेकंड हाउस में है, मतलब कन्या राशि में गोचर कर रहा है, और कोई जातक आपके पास आता है कि क्या विवाह का समय है मेरे लिए अभी, तो आप क्या बताओगे, नहीं अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर कन्या से तुला राशि में होगा तो उस समय आप प्रयास करोगे तो विवाह की स्थिति बनेगी। समझ रहे हो आप कि अगर जैसे ही आपने कन्या राशि से गुरु का गोचर देख लेना है कि कन्या राशि से गुरु का गोचर तुला राशि में कब हो रहा है, जैसे ही तुला राशि में होगा तो उसमें आप बोल सकते हो कि गुरु की स्थिति है तुला राशि में हो गई है, तब आप विवाह के लिए सही समय है, उस समय आप प्रयास करोगे तो विवाह हो जाएगा। तो ऐसे जो मैंने भाव बताए अभी तक, प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इसमें से प्रथम, तृतीय, सप्तम और एकादश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस भाव से गुरु का गोचर हो रहा हो तो स्थिति ज़्यादा प्रबल होती है विवाह की। तो ये सारे कंडीशन थे आपके विवाह के लिए, और कि विवाह कब होगा। अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि कोई भी वैसी ग्रह की दशा चल रही है जिसका संबंध आपका लग्न भाव के सप्तम सप्तमेश से हो रहा हो, या नवांश कुंडली के लग्न कुंडली के सप्तम सप्तमेश से किसी ग्रह की दशा, महादशा, बेसिकली महादशा चल रही हो, या नवांश कुंडली के लग्न या सप्तम भाव के राशि से संबंधित किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, तो उस समय भी आप बता सकते हो कि विवाह का काल होने वाला है। तो अब जो अभी तक हमने देखा है इसको मैं एक बार फिर से संक्षेप में बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हमने देखा कि विवाह के लिए कारक भाव कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने बताया आपको प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इन भावों का संबंध होगा अगर, या इन भावों की राशि की दशा हो रही होगी, महादशा चल रही होगी, तो आप उसे विवाह का काल बोल सकते हो। दूसरी स्थिति बताई मैंने कि आपको अगर किसी वैसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है जिसका कि कोई भी संबंध सप्तम सप्तमेश से नहीं है, तो हम नवांश कुंडली में आकर देखते हैं कि क्या उस भाव, उस ग्रह की दशा, उस ग्रह का संबंध सप्तम सप्तमेश या लग्न लग्नेश से है कि नहीं। अगर है तो भी आप विवाह का काल को बता सकते हो, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को मिला के जब हम गोचर कुंडली में देखते हैं कि आपकी जन्म राशि से, क्योंकि गोचर कुंडली में जब भी देखना है आपको किसी भी ग्रह से संबंधित, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जन्म की राशि कौन है और उससे ही गिनती करनी है आपको। तो जन्म की राशि से अगर गुरु प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इसमें से किसी भाव से गोचर कर रहा है, तो आप विवाह का काल उस समय बोल सकते हो। और एक चीज़ और है, एक सूत्र और मैं बताऊँ आपको, जो कि अमूमन ज़्यादातर कुंडलियों में आप देख सकते हो कि किसी प्रकार की कोई दशा नहीं चल रही है सप्तम भाव से संबंधित, और उसके बाद भी विवाह होता है या उसके बाद भी विवाह संभव है। कब? तो अगर किसी भी ग्रह की दशा हो और उसमें शुक्र की अंतर दशा हो, तो उस समय भी आप बोल सकते हो विवाह के काल के बारे में या विवाह के समय के बारे में। या फिर गुरु की दशा चल रही हो, बेशक
गुरु का संबंध सप्तम भाव से ना हो या लग्न लगने से ना हो, लेकिन महादशा गुरु की चल रही हो और उसमें अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तब भी आप बोल सकते हो कि विवाह का समय आ गया है। या फिर वैसे ही शुक्र की महादशा चल रही हो और गुरु का अंतर हो, तब भी आप वैसी स्थिति में बता सकते हो कि हाँ, यह समय विवाह के लिए उपयुक्त है। प्रयास करेंगे तो आप विवाह संपन्न हो पाएगा, विवाह संभव है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, लगा कि कहीं किसी वीडियो के किसी भाग में आपको समझ में नहीं आया हो, तो वैसी स्थिति में आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें आप कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपके उस संदेह को दूर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जितने धीरे धीरे मैं लेके चला हूँ इस पूरे वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को, तो आप बेशक इसे समझ गए होंगे, क्योंकि मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ज्योतिष का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, और तभी आप ये कुंडली देख रहे हो आप, या ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आप आसानी से समझ सको। और अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है कि भाव कौन सा है, किसे प्रथम भाव बोलते हैं, किसे द्वितीय भाव बोलते हैं, या ग्रह राशि कौन सी होती है, क्या क्या चेंज होते हैं कुंडली में, तो उसके लिए मेरी जो पहले की वीडियो है उसमें आप देखेंगे, आप प्रेम विवाह संबंध के बारे में एक जो मैंने वीडियो डाला है, इसमें आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे तो मैं पूरे विस्तार पूर्वक उसमें मैंने बताया है कि भाव कौन से होते हैं, ग्रह कौन से होते हैं, राशियां कौन सी होती हैं, किस ग्रह के पास किस किस राशियों का स्वामित्व है। इन सारी चीज़ों का वर्णन मैंने विस्तृत तरीके से किया है, ताकि एक कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल उसको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वह आसानी से उन चीज़ों को समझकर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुंडली के योग के बारे में, वो सब चीज़ें आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।